नमस्कार, आदाब। द थिंकर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रतीक, टीटीएस जेंडर प्लस के आज के एपिसोड में हमारा विषय है रंग-भेद। भारत में रंग-भेद का अपना अलग संस्करण है, जो लिंग-भेद से जुड़कर और भयानक हो जाता है। अक्सर सुनने में आता है कि जैसे हमारे यहाँ जाति-भेद है, वैसे पश्चिम में रंग-भेद। कहने वालों का आशय शायद यह होता हो कि हर समाज में भेदभाव का कोई न कोई अनिवार्य रूप तो होता ही है। हमारे यहाँ जाति भेद है तो क्या हुआ? यहाँ रंग भेद तो नहीं है। लेकिन सच यह है कि भारत रंग भेद से छूटा नहीं है, बल्कि यहाँ इसका अपना अलग संस्करण है जो लिंग भेद से जुड़कर और भयानक हो जाता है। विदेशी रंग भेद से भारतीय रंग भेद इस मामले में अलग है कि वहाँ काले रंग का कोप स्त्री पुरुष दोनों पर रहता है, लेकिन भारत में काले या सांवलेपन को खासतौर से स्त्रियों के संदर्भ में देखा, सुना, कहा और परिभाषित किया जाता है। कुछ वर्षों पहले भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि राजीव गांधी यदि किसी सांवली या काले रंग की नाइजीरियन से विवाह करते तो कांग्रेस उसे अपने नेता के रूप में स्वीकार ही नहीं करती। मतलब कि सोनिया गांधी अपने गोरे रंग के कारण आज इस पद पर और ओहदे पर है। इससे कुछ समय पहले गोवा के एक मुख्यमंत्री ने हड़ताल कर रही नर्सों को कहा था कि वे धूप में बैठकर हड़ताल न करें क्योंकि इससे उनका रंग डार्क होगा, जिसकी वजह से उनकी वैवाहिक संभावनाएं बिगड़ेंगी। कुछ साल पहले एक पति ने अपनी पत्नी के सांवले रंग को लेकर इतने ताने मारे कि अंततः पत्नी ने तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को धारा 498 अ के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। अदालत का कहना था कि किसी स्त्री से उसके रूप रंग के बारे में अभद्र बात कहना उसके साथ किए जाने वाले शारीरिक उत्पीड़न से भी बुरा है। ये किसी संवेदनशील स्त्री को सदमे में डालकर उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। रंगभेद के भारतीय संस्करण के ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में बिखरे पड़े हैं। रंगभेदी टिप्पणियां अक्सर किसी बड़े विरोध प्रदर्शन का कारण नहीं बनते। एक तो लड़कियों या स्त्रियों का अपना कोई एकजुट संगठन या समूह नहीं है। दूसरे, सिर्फ गोरा रंग ही सुंदरता का पर्याय है, यह सोच पूरे स्त्री वर्ग के दिमाग में जमी हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ काला या सांवला रंग अधिकतर लड़कियों और स्त्रियों के संदर्भ में ही परिभाषित है। सांवला या काला रंग भारतीय लड़कियों के लिए जितना बड़ा अभिशाप है, उतना लड़कों के लिए नहीं। सांवले रंग की लड़की के जन्म पर किसी गोरे रंग की बच्ची से ज्यादा दुख और अफसोस जताया जाता है। विवाह के समय ज्यादा दहेज देकर लड़की के सांवले रंग के अवगुण की भरपाई करने की कोशिश की जाती है। सांवली लड़कियों पर अक्सर ही ज्यादा मेहनती होने, पढ़ाई में ज्यादा अच्छा होने और ज्यादा सुघड़ता से काम करने का दबाव रहता है। प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी और लेखिका व उद्योगपति प्रभा खेतान की आत्मकथाएं हमें बताती हैं कि सांवले रंग ने कैसे उनके बचपन में जहर घोला, जिसका असर उनके पूरे व्यक्तित्व पर जिंदगी भर रहा। सांवला रंग भारतीय लड़कियों को हीन महसूस करने को बाध्य करता है, उनके आत्मविश्वास को खत्म करता है, उनके व्यक्तित्व को बेरहमी से कुचलता है। सेल्स गर्ल से लेकर एयर हॉस्टेस तक गोरा रंग की अनकही बुनियादी जरूरत है। वैवाहिक विज्ञापन से लेकर फिल्मी दुनिया तक हर जगह सिर्फ गोरे रंग की लड़कियां ही मांग में हैं। भारतीय समाज में लड़कियों के लिए सांवला रंग किसी शारीरिक अपंगता जितना ही बड़ा अभिशाप है। गोरा बनाने वाली क्रीम के विज्ञापनों में सांवले रंग की लड़की सिर्फ हीनता की शिकार दिखती है। सांवले रंग की लड़की मतलब कि जिसे गोरे रंग की लड़की से बदला जाना है। यहाँ लड़कियों के हुनर से ज्यादा उनके रंग, रूप, फिगर की पूछ है। रंग को लेकर की गई टिप्पणी कोई इतनी सी बात नहीं है, सवाल तिरस्कार का है। रंग, नस्ल, जाति, संप्रदाय या फिर लिंग के आधार पर किया गया कोई भी तिरस्कार इतना सा नहीं होता। तो वह भी तब जबकि सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीना किसी भी इंसान का नैसर्गिक अधिकार और इच्छा होती है। आज भारत में गोरा बनाने वाली फेयरनेस क्रीम का बाजार 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ब्लीच का 200 करोड़ रुपए का बाजार है। 2012 में भारत में 233 टन फेयरनेस क्रीम की खपत हुई। हालांकि अब लड़कों को भी गोरा बनाने वाली क्रीम बाजार में आ गई है, लेकिन फेयर होने और दिखने का दबाव अभी भी लड़कियों की तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा है। साल दर साल गोरेपन की क्रीमों का बढ़ता बाजार साफ संकेत करता है कि न सिर्फ भारतीय समाज बल्कि पूरी दुनिया के देश एक नए किस्म के रंगभेद को बेहद गुपचुप तरीके से भारी समर्थन दे रहे हैं। ऊपर ऊपर से हम रंगभेद का चाहे जितना ही विरोध कर लें, गोरेपन के प्रति इतनी ज्यादा आसक्ति काले रंग के प्रति हमारी घृणा को छिपने नहीं दे रही। अपनी किताब ब्यूटी मिथ में चर्चित लेखिका नाओमी वुल्फ लिखती
हैं कि किस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा सौंदर्य का एक झूठ मिथ गढ़ती हैं और स्त्री देह को अनुशासित करती हैं। वे कहती हैं कि इस देह अनुशासन में भी एक मर्दवादी दृष्टि सक्रिय रहती है। जिस तरह से बाजार द्वारा तय किए गए सौंदर्य के पैमानों का प्रकोप बढ़ रहा है, उससे अब किसी के तंज किए बिना भी हम पर हर वक्त सिर्फ गोरा, सुंदर और आकर्षक दिखने का दबाव बढ़ रहा है। लड़कियों, स्त्रियों के जीवित रहने में पहले ही कितनी बाधाएं हैं। भ्रूण हत्या, बालिका वध, यौन शोषण, दहेज, बलात्कार, डायन या चुड़ैल घोषित कर देना और न जाने क्या क्या, गोरे रंग की काली चाहत लड़कियों के जीवन को और भी ज्यादा दबाव और तनाव में रखती है। एक बहुत बड़े तबके को सिर्फ उसके रंग के कारण हीनता बोध में रखना उनके हुनर और उसकी रचनात्मकता को खत्म करता है। सावली बेटियों को तनाव मुक्त रखकर और विवाह के बाजार से फेयर बहू की डिमांड खत्म करके इस लिंग भेदी रंग भेद को खत्म करने की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन गोरा करने की क्रीम बेचकर दसियों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हमें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगी। अति तार्किक और आधुनिक 21वीं सदी रंगभेद का कड़ा विरोध करने के बावजूद इसके दुष्चक्र में फंसे रहने को अभिशप्त है। यह प्रस्तुत लेख गायत्री आर्य द्वारा लिखित है। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरह विविध विषयों पर एपिसोड लाते रहेंगे। धन्यवाद।